आरोही हैरानी से वीणा जी को देख रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि माहिर अग्निहोत्री का कोई जुड़वा भाई भी हो सकता था। और उससे भी हैरानी की बात तो ये थी कि जुड़वा भाई होने के बावजूद भी उसे ढूंढना मुश्किल था, वरना माहिर अग्निहोत्री जैसी शख्सियत के लिए ये काम बहुत आसान था। आरोही के मन में हजार सवाल चल रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग आज फट ही जाएगा। वो जिस काम के लिए मुंबई आई थी उसको छोड़कर यहाँ पर सब कुछ कर रही थी। आरोही काफी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वीणा जी आरोही की ओर देखते हुए कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ बेटा तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगी। तुम ऐसी पहली लड़की हो जो माहिर को पसंद आई है, वरना वो लड़कियों को नजर उठाकर भी नहीं देखता था। आरोही ने बस हाँ में अपना सिर हिलाया। वो क्या ही बोलती। उसे तो पता भी नहीं था कि माहिर और निष्ठा का रिश्ता ठीक भी है या नहीं। एक नौकर उनके पास आया और उसने बताया कि बाकी सब आ गए हैं। आरोही वीणा जी के साथ हॉल में आई और माहिर के दादा दादी के पैर झुककर छूने लगी। माहिर की दादी प्यार से आरोही को देखते हुए कहती है, खुश रहो बेटा, कितने दिनों बाद आ रही हो तुम हमसे मिलने, बहुत याद किया हमने तुम्हें। आरोही ने बस मुस्कुरा दिया और फिर सब साथ में बैठ गए। बाहर से हर्ष और रितेश आए तो उनकी नजर आरोही पर पड़ी, जो हमेशा की तरह किसी अप्सरा की तरह दिख रही थी। वीणा जी हर्ष को देखते हुए कहती हैं, तुमने तो कहा था मानसी भी आने वाली है, फिर वो कहाँ है? हर्ष कहता है, वो उसे कुछ काम था इसलिए वो नहीं आई। रितेश भी मानसी से बात करने के लिए यहाँ आया था, पर मानसी ही यहाँ नहीं आई थी। आरोही इतने सारे लोगों को देखकर बहुत घबराई हुई थी, पर वो अपने चेहरे पर घबराहट जरा भी नहीं ला रही थी। वो सबसे नॉर्मल होकर बात कर रही थी। माहिर की दादी उर्मिला जी कहती है, बेटा हम सब तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहते हैं, क्या तुमने अपने घर वालों से बात की है? आरोही परेशान से उर्मिला जी को देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या जवाब दे। रितेश आरोही को देखने लगा। उसे पता था माहिर ने अभी अपनी शादी के बारे में किसी को बताने से मना किया था। वो जल्दी से कहता है, दादी इतनी भी क्या जल्दी है, अभी माहिर को तो आने दीजिए। अगर उसके बिना आप निष्ठा के घर वालों से मिलने जाओगे तो वो शायद नाराज हो जाए। वीणा जी कहती है, माँ रितेश ठीक कह रहे हैं, माहिर को आने दीजिए, फिर सब एक साथ में निष्ठा के घर चलेंगे। अब तुम सब इतना कह रहे हो तो ठीक है, पहले आ जाने दो हमारे राजकुमार को। दादी सभी को देखते हुए कहती हैं। वीणा जी मुस्कुराते हुए कहने लगी, खाना रेडी है, चलिए खाना खा लेते हैं। सब साथ में बात करते हुए खाना खा रहे थे। आरोही सबके इतने अच्छे बिहेवियर को देखकर अब कंफर्टेबल हो गई थी। फिर आरोही भी सबके साथ खाना खाने लगी और फिर थोड़ी देर बाद जाने की इजाजत मांगने लगी। कुछ ही देर में आरोही सबको बाय बोलकर बाहर आ गई। रितेश को भी निष्ठा से बात करनी थी। आरोही कार में बैठने ही वाली थी कि रितेश ने उसे आवाज लगाई। आरोही पलटकर रितेश को देखने लगी। रितेश थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरोही मनी मन कहती है, अभी नहीं, क्या बात करनी है? आरोही हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, जी बोलिए। रितेश कहता है, तुम्हारे और माहिर के बीच में सब ठीक तो चल रहा है ना? आरोही जैसे स्पीचलेस हो गई थी। उसे माहिर और निष्ठा के रिलेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। वो आखिर क्या ही कहती। फिर आरोही थोड़ा रुक कर कहती है, जी सब ठीक है। रितेश थोड़ा सोचते हुए कहता है, वो थोड़ा सा जिद्दी है, मतलब थोड़ा नहीं बहुत जिद्दी है। वो जो करना चाहता है वो करके रहता है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वैसे वो दिल का बुरा नहीं है, उसे सिचुएशन ने ऐसा बना दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगी। आरोही बस चुपचाप रितेश की बातें सुन रही थी। रितेश फिर कहता है, 5 साल पहले भी माहिर ने एक लड़की को पसंद किया था। पता नहीं उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि माहिर पहले से भी और ज्यादा गुस्सा करने लगा। तुम बुरा मत मानना, लेकिन वो शायद उसे बहुत प्यार करता था। उसने लगभग कई दिनों तक खाना नहीं खाया था और किसी से बात भी नहीं की थी। उसने उस लड़की को सिर्फ एक बार देखा था और तो और वो उसके करीब भी नहीं गया। मुझे समझ में नहीं आया कि उसे ऐसा कौन सा प्यार हो गया था कि वो उसके पीछे इतना पागल था। मैं पहले ही तुम्हें सब बता देना चाहता हूँ ताकि बाद में तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी ना रहे। रितेश सब कहते हुए आरोही के एक्सप्रेशन समझने की कोशिश कर रहा था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आरोही को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। आरोही और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उसे वैसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब वो निष्ठा को कैसे एक्सप्लेन करेगी। आरोही बस हाँ में अपना सिर हिलाती है और कहती है, मैं समझ रही हूँ, ठीक है, बहुत रात हो गई है, मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर आरोही जल्दी से कार में बैठ गई। रोज रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था। दिल्ली में निष्ठा दिन भर से लगातार काम कर रही थी। कल अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन और ओबरॉय कॉर्पोरेशन के बीच मीटिंग थी। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि वो और आरोही एक साथ सामने कैसे आएंगे। वो लगातार सारी फाइलें चेक कर रही थी। रात के 10 बजने वाले थे, पर उसे इस बात का जरा भी ध्यान नहीं था। उसने सारी फाइल्स को साइड में रख दिया और टाइम देखने लगी। वो हैरान हो गई क्योंकि मिहिर दोपहर के बाद से उसे अभी तक नहीं दिखा था। निष्ठा को समझ में नहीं आ रहा था कि मिहिर ऐसा क्या कर रहा था जो उसने सारा काम आरोही के ऊपर डाल दिया था। वो अपने ऑफिस के काम को छोड़कर आखिर कर क्या रहा था? ऊपर से वो कल से सोया भी नहीं था। निष्ठा इन सब ख्यालों को छोड़कर नीचे आ गई। मिहिर भी अभी हॉल में ही आ रहा था। उसकी नजर निष्ठा पर पड़ी तो वो उसे एकटक देखने लगा। मिहिर कहता है, तुमने डिनर किया? निष्ठा ने भी होशियारी से जवाब दिया, वो मैम आपका वेट कर रही थी। मिहिर निष्ठा को घूर कर देखने लगा, जिससे निष्ठा घबरा गई। मिहिर कहता है, मेरा वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, खाना टाइम पर खाया करो। निष्ठा ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। मिहिर बहुत बिजी था। वो जल्दी से काम खत्म करके आरोही के साथ सुकून से सोना चाहता था। बिजी होने के कारण वो आरोही के खाने पर जरा भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो दोनों साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और अपना अपना खाना खाने लगे। मिहिर आरोही को देख रहा था, जो हमेशा की तरह आराम से खाना खा रही थी।
भले ही वो निष्ठा थी, लेकिन दोनों की हरकतें बहुत मिलती जुलती थी। मिहिर कहता है, मुझे भी काम है, तुम खाना खाओ और जाकर सो जाना। इतना कहकर मिहिर बिना निष्ठा की बातें सुने वहां से चला गया। निष्ठा खुद से कहती है, कल सुबह से काम कर रहे हैं, आज फिर रात हो गई है, पता नहीं ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं। निष्ठा मिहिर से बात करना चाहती थी, लेकिन मिहिर के पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो निष्ठा की बात सुन सके। निष्ठा जल्दी से रूम में वापस आ गई और आरोही को फिर से कॉल करने लगी। मुंबई में आरोही कार में बैठी हुई लगातार बाहर की ओर देखे जा रही थी। तभी उसका मोबाइल बजा और ध्यान टूट गया। कोई अननोन नंबर से कॉल कर रहा था। हो सकता था उसे अनिकेत कॉल कर रहा हो। ऐसा सोचकर आरोही ने जल्दी से फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से किसी की आवाज आई, हेलो मैम, मैं अनिल बोल रहा हूँ। आरोही अनिल की बात सुनकर उदास हो गई। उसे ऐसा लगा था कि उसे अनिकेत कॉल कर रहा होगा। आरोही धीमी सी आवाज में कहती है, जी बोलिए। अनिल कहता है, बॉस ने कहा है कि वो कल सुबह मुंबई पहुंच जाएंगे। आरोही ये सुनकर शॉक्ड हो गई। मिहिर को निष्ठा के करीब आने से रोकने के लिए उनके पास प्लान था, लेकिन माहिर को आरोही के करीब आने से रोकने के लिए उन्होंने कोई भी प्लान नहीं बनाया था। उनकी किस्मत अच्छी थी कि इस वक्त मिहिर किसी काम में बहुत बिजी था और उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और माहिर आया और कुछ गलत हो गया तो आरोही जल्दी से कहती है, वो कल दिल्ली में मीटिंग फिक्स है, मुझे कल सुबह ही वहां के लिए निकलना होगा। अनिल कहता है, ठीक है मैम, मैं बॉस को बता दूंगा, वो कल ही आ जाएंगे। अनिल फिर कहता है, दिल्ली में बॉस का एक घर है, आप वहां जाकर रेस्ट कर सकती हैं, मैं आस्था को सब समझा दूंगा, वो आपकी हेल्प कर देगी। आरोही परेशान होकर कहने लगी, ठीक है। वो बेचारी क्या ही कहती, उसे मुश्किल से आए हुए एक दिन ही पूरा हुआ था और अभी तक उसके पास अनिकेत की कोई खबर नहीं थी। आरोही बहुत टेंशन में आ गई थी। वो मोबाइल की तरफ देखने लगी जिसमें निष्ठा की कितनी सारी मिस कॉल थी। तभी उसकी कार माहिर के विला के सामने आकर रुक गई। आरोही जल्दी से कार से उतर गई और उसका मोबाइल फिर से बजने लगा। उसे निष्ठा कॉल कर रही थी। आरोही जल्दी से रूम की ओर गई और फिर उसने फोन उठाया। निष्ठा अपनी घबराई हुई आवाज में कहती है, हेलो नित्या, तुम ठीक तो हो ना? सॉरी, वो मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? तुमने इतने सारे कॉल्स किए मुझे। आरोही उससे माफी मांगते हुए कहती है। निष्ठा कहती है, हम ठीक है, तुमने कॉल किया था और शायद मिहिर ने कॉल उठाया भी था। उसकी बात सुनकर आरोही को याद आया कि उसने जब निष्ठा को कॉल किया था तो मिहिर ने उसका फोन उठाया था। आरोही कहती है, सब ठीक है, उन्हें कुछ पता नहीं चला होगा। निष्ठा कहती है, ओह, क्या तुम कल आ रही हो? आरोही कहती है, हाँ मुझे कल आना ही होगा क्योंकि कल माहिर आ रहे हैं। अनिल ने अभी कॉल किया था कि कल सुबह वो मुंबई पहुंच जाएंगे। निष्ठा चौंकते हुए कहती है, क्या माहिर कल आ रहे हैं? निष्ठा तो इतना सुनकर ही कांप गई थी। पता नहीं माहिर के आने के बाद क्या होने वाला था। नित्या कहती है, हाँ कल मैं सुबह की पहली फ्लाइट से ही दिल्ली आऊंगी। अनिल ने कहा कि माहिर कल दिल्ली आ जाएंगे। फिर वो दोनों कल क्या करना है इस बात के लिए बहुत देर तक प्लान करके अच्छे से डिस्कस करने लगी। उनका प्लान तो यही था कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की जगह बदलना, लेकिन देखते हैं उन दोनों का सच कब तक छुपा रहता है। उम्मीद करती हूँ कि कल सब अच्छे से हो जाएगा। निष्ठा गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है। नित्या कहती है, हाँ वो आज हर्ष ने कॉल किया था तुम्हें अग्निहोत्री मेंशन बुलाने के लिए और तुमने कॉल नहीं उठाया तो मुझे जाना पड़ा। निष्ठा कहती है, कोई बात नहीं, वहाँ सब ठीक था ना? आरोही गहरी सोच में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो निष्ठा को इतनी सारी बात कैसे बताए। अगर निष्ठा को पता चला कि माहिर 5 साल पहले किसी और को पसंद करता था तो हो सकता है निष्ठा को बहुत बुरा लगे। ऊपर से माहिर का कोई जुड़वा भाई भी था। आरोही ये सब सोच ही रही थी कि निष्ठा की आवाज आई और वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। निष्ठा कहती है, नित्या तुम सुन रही हो ना? वहाँ सब ठीक था ना? नित्या कहती है, हाँ सब ठीक था। निष्ठा को किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। वो जल्दी से कहती है, लगता है मिहिर आ रहे हैं, हम फोन रखते हैं। इतना कहकर निष्ठा ने जल्दी से फोन रख दिया। आरोही को सारी बात बताने का मौका ही नहीं मिला। उसने सारी बातें निष्ठा को बाद में बताने का डिसाइड किया। दूसरी ओर निष्ठा ने जल्दी से फोन साइड में रख दिया और बेड पर बैठ गई। मिहिर रूम में आया। उसने निष्ठा को देखा जो बेड में बैठी हुई थी और उसे अजीब तरह से देख रही थी। मिहिर उसे देखते हुए कहता है, 12 बजने वाले हैं, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? निष्ठा कहती है, मैं बस सोने ही वाली थी। मिहिर कहता है, अभी के अभी जाओ और सो जाओ। मिहिर ने कबर्ड से कुछ निकाला और रूम से बाहर चला गया। तो आखिर कब तक निष्ठा और आरोही अपने सच को छुपा पाएंगी? जानने के लिए